बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा, और टॉपिक है आपका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनीज। मैं आपको बता दूं बेटा, जो किडनी है, जो हमारे किडनीज हैं, ये दो मेन काम करते हैं। सबसे जो मेन काम है वो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन है। और जो दूसरा काम किडनीज करते हैं वो है ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। और इन दोनों के डेफिनेशन आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हो। रिमूवल ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेशन ऑफ metabolic waste from the body is called excretion. Excretion is a process of homeostasis. And osmoregulation क्या है? The maintenance of amount of water and salt in the body fluids. जिस्मानी फ्लूइड यानी कि खून और टिश्यू फ्लूइड के अंदर पानी और नमकियात, पानी और नमकियात, उनकी मिकदार को तवाज़ुन में रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। जबकि जिस्म से मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो किडनीज के ये दो मेन काम हैं। और एक्सक्रीशन में किडनीज ने क्या बनाया बेटा? यूरिन बनाया। ये हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन। सो आज किडनी का हम दूसरा फंक्शन देखेंगे जो कि है ऑस्मोरेगुलेशन। तो देखते हैं टॉपिक आपका कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी काम, गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी फेल। सबसे पहले दोबारा हम ऑस्मोरेगुलेशन देख लेते हैं कि द रेगुलेशन ऑफ concentration, the regulation of concentration of water and salts in the blood and other body fluids। और अदर बॉडी फ्लूइड में बेसिकली क्या आता है बेटा? टिश्यू फ्लूइड। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन दोबारा आपने कर लिया ऑस्मोरेगुलेशन की कि द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, के खून और दूसरे जिस्मानी फ्लूइड के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को तवाज़ुन में रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। किडनीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन। गुर्दे ऑस्मोरेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि ये गुर्दे ये काम करते हैं कि खून के अंदर किस तरह पानी और नमकियात की मिकदार को तवाज़ुन में रखना है, और किस तरह दूसरे फ्लूइड्स के अंदर, जो हमारे जिस्म के अंदर फ्लूइड होते हैं ब्लड के अलावा, उनके अंदर भी वाटर और साल्ट की मिकदार को किस तरह तवाज़ुन में रखना है। तो कौन किरदार अदा करते हैं? किडनीज। किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है। तो गुर्दे ऑस्मोरेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, खून में पानी की मिकदार को बाकायदा रख के। गुर्दे खून में पानी की मिकदार को रेगुलेट करके बाकायदा रख के ऑस्मोरेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ये ऑस्मोरेगुलेटरी जो काम है ये एक अहम प्रोसेस है, अहम अमल है। एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेट द बॉडी एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स द यूरिन। तो बेटा ये आपने क्या देखा? अगर आपके जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाए तो उससे क्या हो जाएगी? आपके जो बॉडी के फ्लूइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कंसंट्रेट कर जाएंगे। वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट द यूरिन। जब पानी आप ज़्यादा लेते हो तो उससे भी नुकसान होता है, हमारे बॉडी फ्लूइड भी डाइल्यूट हो जाते हैं। जब हमारे बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट होंगे तो यूरिन भी क्या बनेगा? डाइल्यूट बनेगा। ये दो बातें दोबारा आप सीख लें। आपने क्या सीखा? आपने कहा कि जब जिस्म में पानी ज़्यादा हो, दो बातें आपने करनी है। पहली बात बेटा देखें कि जब जिस्म से ज़्यादा पानी निकल जाए, जब जिस्म से ज़्यादा पानी निकल जाए उससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और डिहाइड्रेशन की वजह से कंसंट्रेट द बॉडी फ्लूइड, जो हमारे फ्लूइड रह जाएंगे वो गाढ़े हो जाएंगे, क्योंकि अब उनमें पानी क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? एक्सेसिव लॉस हुआ। पानी का क्या हुआ बेटा? एक्सेसिव लॉस। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हुआ। उससे क्या होगा? जिस्मानी जो फ्लूइड थे वो कंसंट्रेट कर गए, गाढ़े हो गए। याद रखना, ठीक है। जिस्म से ज़्यादा पानी निकल जाने से जिस्म के जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? गाढ़े
हो जाते हैं। दूसरी सूरत हाल एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम पानी अपने जिस्म में ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, डाइल्यूट द फ्लूइड, हमारे जो जिस्मानी फ्लूइड है वो पतले हो जाएंगे अब, और जब जिस्मानी फ्लूइड पतले होंगे तो यूरिन भी होगा वो डाइल्यूट बनेगा, हल्का बनेगा। तो इसको देख लें दोबारा एक दफ़ा। आपने क्या कहा, आपने कहा कि जिस्मानी फ्लूइड और खून के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को तवाज़ुन में रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। द रेगुलेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। गुर्दे खून के अंदर पानी की मिकदार को बाकायदा बनाकर ऑस्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस as excessive loss of water concentrate the body fluid, whereas excessive intake of the water dilute the body fluid which leads into dilute urine। ऑस्मो रेगुलेशन बहुत अहम अमल है, क्योंकि जब हमारे जिस्म से ज़्यादा पानी निकल जाए तो उससे हमारे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो गाढ़े हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, और अगर हमारे जिस्म में पानी का इंटेक, हमारे जिस्म में पानी की एंट्री ज़्यादा हो जाए तो उससे हमारे बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट हो जाते हैं और उससे यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। आगे बेटा चलते हैं कि डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन कब बनता है, कैसे बनता है। डाइल्यूट यूरिन कैसे बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका कि हाउ डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म्ड, या हाउ हाइपोटोनिक यूरिन इज फॉर्म्ड। हाइपोटोनिक यूरिन कैसे बनता है, डाइल्यूट यूरिन कैसे बनता है। When there is excess water in the body fluid, पहली बात डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा, जब जिसमें पानी ज़्यादा होगा। When there is excess water in the body fluid, kidney form dilute or hypotonic urine। जब जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो गुर्दे डाइल्यूट या हाइपोटोनिक, एक ही बात है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट कम हो बेटा, जिसमें सॉल्यूट क्या हो, कम हो। लो सॉल्यूट वाले सोल्यूशन को आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हो या यूरिन कहते हो, यानी कि ऐसा यूरिन जिसमें सॉल्यूट साल्ट लो हो, दैट यूरिन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक यूरिन। और डाइल्यूट और हाइपोटोनिक यूरिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड। सो जब हमारे जिस्म में पानी ज़्यादा होता है तो फिर जो गुर्दे होते हैं वो डाइल्यूट और हाइपोटोनिक यूरिन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, फॉर दिस पर्पज किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमन कैप्सूल। तो देख ले बेटा, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एक सिंपल समझाने के लिए सिंपल डायग्राम बेटा बना रहा हूँ मैं। दिस इज बोमन कैप्सूल, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक हो गया। और जो बोमेन कैप्सूल होता है बेटा, उस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनको आप क्या कहते हो बेटा, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हो, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को जो कहाँ होती हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं, उनको आप क्या कहते हो, ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को मिला के आप कहते हो रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल कौन कौन, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी ग्लोमेरुलस, और दोनों को जब कलेक्टिवली बोलते हो तो रीनल कार्पसल विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज नॉट ट्यूबुलर। ओके बेटा, तो इस मकसद आगे चलते हैं। ये आगे रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। उसके 3 हिस्से होते हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, तो आपने कहा कि जिसमें फ्लूइड क्या है बेटा, एक्सेस में है। जिसमें फ्लूइड किस में है, एक्सेस में है। एक्सेस फ्लूइड्स हैं कहाँ पे, बॉडी में। जब एक्सेस फ्लूइड होते हैं बॉडी में तो आपका जिस्म कौन सा यूरिन बनाएगा, डाइल्यूट यूरिन बनाएगा। और डाइल्यूट यूरिन का दूसरा नाम क्या है बेटा, हाइपोटोनिक यूरिन। ये बात आपने सीख ली कि जब जिस्म के अंदर एक्सेस फ्लूइड होंगे तो यूरिन कौन सा बनेगा, डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा और ज़्यादा बनेगा। ठीक है,
अब कैसे बनेगा, मैकेनिज्म क्या है उसका, मैकेनिज्म आपने समझना है। मैकेनिज्म आपने समझना है कि बेटा एक तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, फिल्ट्रेशन क्या होगी, प्रेशर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। सो इस अमल में क्या ज़्यादा होगी, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, और उस फिल्ट्रेशन में पानी ज़्यादा निकलेगा, फिल्ट्रेशन मोर होगी, इंक्रीज हो जाएगी जब एक्सेस फ्लूइड होंगे। एक्सेस व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी देन द फिल्ट्रेशन इज मोर, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। अब वो फिल्ट्रेशन सारे जा रही है किधर बेटा, और उस फिल्ट्रेशन में पानी भी जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब पानी रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है, वरना आम हालात में ये क्या हो जाता था बेटा, रीअब्जॉर्ब हो जाता था। आम हालात में क्या हो जाता था, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता था। कहाँ रीअब्जॉर्ब होता था, यहाँ पे खून की नालियाँ होती थी, यहाँ पे ब्लड रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द, इधर भी और इधर भी ब्लड कैपिलरीज, इधर भी ब्लड कैपिलरीज और इधर भी ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होता था बेटा, ब्लड होता था। तो सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, रीअब्जॉर्ब हो जाती थी। लेकिन अब और खून में चली जाती थी। अब चूंकि पानी ज़्यादा है, फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, तो क्या रीअब्जॉर्प्शन उसको करना चाहिए, दोबारा उसको जज़ब करना चाहिए और वापस भेज देना चाहिए? नहीं बेटा, क्योंकि पानी ज़्यादा है हमारे नॉर्मल लेवल से, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। रीअब्जॉर्प्शन पानी की कम से कम। तो ये दो तरीके होंगे, रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन लो और डिक्रीज एंड फिल्ट्रेशन इज मोर और हाई। इन दो चीज़ों के नतीजे में फिल्ट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें निकल आती हैं, फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई और रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गई, कम हो गई, तो इन दो प्रोसेस के नतीजे में कौन सा यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा या हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा। यही कंसेप्ट है, इसी को देख लें। व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड इन द व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन इज आल्सो कॉल्ड हाइपोटोनिक यूरिन। जब जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होता है, जब जिस्मानी फ्लूइड के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो हमारे जो किडनीज हैं वो क्या बनाते हैं, डाइल्यूट या हाइपोटोनिक, इनके पतला हाइपोटोनिक यूरिन बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज किडनीज फिल्टर मोर वाटर, फिल्टर क्या करते हैं, मोर वाटर, वो पानी को फिल्टर ज़्यादा करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से पानी ज़्यादा फिल्टर होता है और कहाँ चला जाता है, बोमन कैप्सूल में। कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से पानी ज़्यादा फिल्टर होता है और कहाँ चला जाता है, बोमन कैप्सूल में, और वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल में। आगे क्या होगा, सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो रीअब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, कम होगी, उसको जज़ब भी क्या किया जाएगा, कम ही, थोड़ा सा पानी जज़ब होगा, बाकी सारा पानी जज़ब नहीं होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, फिल्ट्रेशन पानी की ज़्यादा होगी। तो इन दो के नतीजे में क्या बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, और कितना बनेगा, अबंडेंट, काफ़ी सारा। सो अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। फिर क्या होगा, इट ब्रिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल। अब चूंकि ये डाइल्यूट जो यूरिन है वो काफ़ी सारा बन रहा है और है भी पतला, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा है, तो अब वो जिस्म से क्या हो रहा है, खारिज हो रहा है। तो जैसे वो जिस्म से खारिज होता जाएगा तो क्या होता जाएगा, इट ब्रिंग डाउन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल, और आपके जिस्म के अंदर पानी का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पानी जिस्म से निकलता जा रहा है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन और लो रीअब्जॉर्प्शन से वो क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आपके जिस्म के अंदर फ्लूइड या वाटर का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की तरफ कि गुर्दे गाढ़ा पेशाब कब बनाते हैं, गुर्दे गाढ़ा यूरिन कब बनाते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, अपोजिट करना है आपने, बिल्कुल आपने उसके अपोजिट कर देना है। ओके, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो अब क्या है, पानी की शॉर्टेज है बेटा, पानी की क्या है, शॉर्टेज है, पानी की कमी है, बॉडी के अंदर पानी की कमी है। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कमी है, किडनी फिल्टर लेस वाटर। तो अब किडनी क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे लेस वाटर, पानी जो फिल्ट्रेशन होगी उसकी फिल्ट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। कहाँ से, फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमन कैप्सूल, कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से पानी को कम फिल्टर किया जाएगा, कहाँ पे, बोमन कैप्सूल में। एंड अब जो फिल्टर होगा थोड़ा बहुत वो भी दोबारा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और फिल्ट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। फिर क्या होगा, लेस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कम हो रही है
और अब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन। सो जब फिल्ट्रेशन क्या होगी बेटा, जब फिल्ट्रेशन लेस होगी और अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हमारा जिस्म थोड़ी मिकदार में गाढ़ा हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा और पानी को कंजर्व कर लिया जाएगा, महफूज कर लिया जाएगा। तो इस तरह इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल, और हमारे जिस्म का जो बॉडी फ्लूइड है और उसमें जो वाटर है वो किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। और पानी को रीअब्जॉर्ब करने का जो अमल है ना, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन या कम रीअब्जॉर्प्शन, डाइल्यूट यूरिन बनाना हो या कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना हो, हाइपोटोनिक यूरिन बनाना हो या हाइपरटोनिक यूरिन बनाना हो, दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन के जरिए असर होता है और हार्मोन यहाँ पे जो है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH विच इज़ आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। फिलहाल इतना सीख लो इसके बारे में कि पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, ज़्यादा करनी हो रीअब्जॉर्प्शन तो ये ज़्यादा बन जाएगा, कम रीअब्जॉर्प्शन करनी हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सो ये आप देख लें क्विकली। आपने कहा कि हाउ कंसनट्रेटेड और हाइपरटोनिक यूरिन इज फॉर्म व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड। जब हमारे जिस्म में पानी जब हमारे जिस्मानी फ्लूइड में पानी कम हो, किडनीज फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से पानी को कम फिल्टर करते हैं, रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, और पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। सो लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड और हाइपरटोनिक यूरिन। सो अब फिल्ट्रेशन का कम होना और रीअब्जॉर्प्शन का ज़्यादा होना, इससे क्या बनेगा, थोड़ी मिकदार में गाढ़ा हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल, इससे पानी कंजर्व होना शुरू हो जाएगा और इस तरह फिर वॉल्यूम जो था हमारे बॉडी फ्लूइड का वो नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो डाइल्यूट यूरिन बनना हो या कंसनट्रेटेड बनाना हो, दैट प्रोसेस होल प्रोसेस इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल में होता है, हार्मोनल कंट्रोल में होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम से थोड़ा सा बता दूँ, जस्ट 1 मिनट। जब आपके जिस्म के अंदर क्या हो चुका है बेटा, जब आपके जो फ्लूइड्स हैं, जो आपके बॉडी फ्लूइड है, वहाँ पे क्या हो चुका है, उसमें वाटर की क्या हो चुकी है, शॉर्टेज हो गई है। जिस्मानी फ्लूइड में शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया है, बॉडी फ्लूइड में वाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो उस टाइम फिर कौन सा यूरिन बनेगा बेटा, उस टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा या हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। तो इस मकसद के लिए फिल्ट्रेशन क्या होगी, कम से कम होगी, और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिल्ट्रेशन कम से कम, रीअब्जॉर्प्शन मोर इंक्रीज, और सारी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और पानी वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इस तरह फिर जो पानी का लेवल है वो दोबारा इंक्रीज़ होगा और किसकी तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। ये बेटा आज आपका टॉपिक था कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनीज। अल्लाह हाफ़िज़।